देखिए जेपीएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो ही गया है ना। जेपीएससी का एग्ज़ाम लग रहा था कि पोस्टपोन्ड हो जाएगा और अंततः हो गया। अब यहाँ पे देखिए दो बातें हैं। सबसे पहली बात है कि वैसे छात्र जो तैयारी कर रहे थे और तैयारी अच्छा कर लिए थे, ठीक है ना, मतलब एकदम वेरी गुड, जिनका तैयारी वेरी गुड था, जो तैयारी कर लिए थे, टेस्ट में देख ही रहे हैं, रांची में बहुत सारे संस्थान हैं, मेरे संस्थान से या बहुत सारे लोग जहाँ टेस्ट दे रहे हैं, सबका मार्क्स आ रहा था, मार्क्स खूब आ रहा था। पेपर 1 में 70+, 2 में 70, 75, 80+। जिनका तैयारी वेरी गुड हो गया था उनके लिए तो नुकसान है। सबसे पहली बात, ज़्यादा बात नहीं कर रहा, 3-4 बात करेंगे। अब आज चूँकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो बस ठोस हम बात कर रहे हैं आपके लिए। तो पहला बात कि जिनकी तैयारी अच्छी हो गई थी उनका नुकसान है। हम लोग भी छात्र हैं, हम लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं। देखिए तैयारी का लेवल को एक लेवल लाने में समय लगता है और एक पिक होता है, मेहनत करके आप लेवल ले आते हैं। अचानक चीज़ें आपके अनुकूल नहीं होती, एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो फिर आपके लिए बहुत ही लॉस होगा, क्योंकि अब फिर उस पिक को पकड़ने में या फिर उसी तरह से जो रिदम था आपके एग्ज़ाम का पकड़ने में टाइम लगेगा। तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, ये जो हमने 5 लगाए हैं क्रॉस के निशान, होशियार हो जाइए। होशियारी का मतलब क्या है कि आप मुश्किल से 5 से 6 दिन अपने आप को ढील दे सकते हैं और फिर उसी तैयारी से, जो तैयारी आपकी थी, वो तैयारी आपको फिर से काम करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा आप ही को निकालना है। मार्केट में 5 लाख फॉर्म भरे, 4 लाख फॉर्म भरे। अभी सुनने में आया था कि 5 लाख 5.5 लाख फॉर्म था, उसमें स्क्रूटनी हुआ तो कुछ 1 लाख कुछ हुए रिजेक्ट। तो 3.7 लाख जो छात्र हैं वो योग्य पाए गए हैं परीक्षा देने के लिए। तो 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लोग, कंपटीशन आप ही में है। जिनका तैयारी वेरी गुड हो गया था वही मेन फाइटर हैं और मेन फाइट में हैं। तो उनके लिए होशियार रहना है। उनके लिए होशियार क्या रहना है कि 3-4-5 दिन अपना रिदम को थोड़ा सा अभी रेस्ट कर लीजिए और फिर उसी तैयारी के साथ जो तैयारी आपका था, ठीक है, उसको कीजिए। अभी जो बात चल रहा है एग्ज़ाम का कि एग्ज़ाम कब होगा, तो इतना जान लीजिए कि मई में आपका, मई तो गया और ये जून भी जाएगा, जुलाई में संभावना है कि एग्ज़ाम हो सके। मई और जून तो गया आपका, जून में भी नहीं हो पाएगा। सरकार बोल रही है कि हम जून में एग्ज़ाम ले लेंगे, या जेपीएससी ने निकाला था पेपर में कि हम जेपीएससी ले लेंगे, नहीं हो पाएगा। हमको लग रहा है जुलाई में एग्ज़ाम होगा, और अगर जुलाई में नहीं हुआ तो फिर वो अगस्त जाएगा, लेकिन जुलाई मैक्सिमम है। तो कोरोना का जो लहर है हर जगह, रांची से लेकर झारखंड से लेकर पूरा दिल्ली तक, वो लहर अब कम होगा आपका मई लास्ट के बाद जून तक। तो जून में कोरोना तो रहेगा ही, कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा हम लोग को। वैक्सीनेशन का काम चल ही रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये नहीं कोरोना पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो जुलाई में ऐसा माहौल होगा। अभी देखिए ना, संडे को एग्ज़ाम लिया ना, इसका एनडीए का एग्ज़ाम हो गया ना, यूपीएससी लिया ना एग्ज़ाम एनडीए का। 9000 छात्र पार्टिसिपेट किए रांची वाला सेंटर पे। मेरे कहने का मतलब यूपीएससी अपना कुछ अब यूपीएससी भी रोक देगी, जो कुछ का एग्ज़ाम था उसको रोकेगी। तो मेरे कहने का मतलब जुलाई में आपको तैयार रहना पड़ेगा फिर से। अब जुलाई में तैयार रहने के लिए, ठीक है ना, जुलाई में तैयार रहने के लिए आपके पास टाइम कितना है? अप्रैल तो गया आपका, अप्रैल तो ऐसे ही चला जाएगा। मई और जून 60 दिन आपका बचेगा, ठीक है, 60 दिन आपका बचेगा। तो दिन वाले पे बात आते हैं कि 60 दिन बचेगा कितना आपका, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अब जिनकी तैयारी गुड थी, ठीक है ना, उनके लिए तो अच्छा मौका है, क्योंकि आपको पता है कि जेपीएससी का पीटी गुड से निकलेगा नहीं। गुड से आप बाउंड्री जो लाइन है उस पर आप रहेंगे और बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तैयारी आज जब आपकी वेरी गुड होगी तभी आप निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं इसमें है। अब जिनका तैयारी गुड है उनके लिए मौका अच्छा मिला है कि अगर आपका कोई सेक्शन अधूरा रह गया हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए पेपर 2 में या पेपर 1 में कोई ऐसा सेक्शन है जो आपका अधूरा रह गया हो या नहीं कर पाए हैं, तो उसको आप कर सकते हैं अभी। और जिनका जब पुअर था उनके लिए और मज़ेदार है, जिनका तैयारी पुअर था उनके लिए और मज़ेदार है। मज़ेदार क्या है कि उनको बिना 1 घंटा खराब किए अपना, मतलब 1 सेकंड खराब किए, मतलब जिनका पुअर था और जिनको लगता है कि नहीं हम करेंगे तो हो सकता है, ऐसा है नहीं। पुअर का मतलब टेस्ट में जिनका मार्क्स आ रहा था 40 क्वेश्चन
ठीक है, 42, 38 है ना, और 46, ऐसे लोग बहुत हैं, 40 वाले, 46 वाले, 42 वाले, 38 वाले। तो उनको कम नहीं आंका जाए, उनको कम नहीं आंका जाए। ये जो लोग हैं जिनका तैयारी अभी पुअर है, अगर पूरा अप्रैल लग गए, जान लगा दिए, मई जान लगा दिए, जुलाई जान लगा दिए, तो उनको फिर 65 प्लस पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, आराम से कर सकते हैं। और ये लोग 65 प्लस पहुंच जाएंगे तो फिर आप उसी श्रेणी में आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मोटा मोटी यही कहना है कि अगर आपको टाइम मिला है, मतलब एग्ज़ाम बढ़ा है तो आपको समय को ख़राब ज़्यादा नहीं करना है और काम करना है। अब थोड़ा सा दिन वाली बात है, जो दिन वाला जो बोल रहे थे, अभी एक दो कॉल भी आया था कि कितना दिन कैसे, जो नए बच्चे कॉल कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो पुराने मठाधीश लोग हैं। हम तो बोलते ही हैं कि मेरा वीडियो, मेरा क्लास जो है उनके लिए नहीं है जो पहले से पुराने, जो अभी 20, 21, 22, 23, 25 साल तक के यंग बच्चे हैं जिनमें ऊर्जा भरपूर है, उनके लिए ये वीडियो हम लोग बना कर डालते हैं यूट्यूब पे। अब देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पेपर 1 में 60 से 65 दिन आपको लगेगा, और पेपर 2 में आपको 30 से 35 दिन लगेगा तैयारी करने में। 60 से 65 दिन जोड़ भी लीजिएगा। हिस्ट्री 10 दिन, ज्योग्राफी 10 दिन, साइंस 10 दिन, पॉलिटी गवर्नेंस 5 दिन, इकोनॉमी 5 दिन, झारखंड 5 से 6 दिन। एक बार जान लीजिए, पेपर 2 का जो झारखंड है और जो 1 का झारखंड है, दोनों में अंतर है। पेपर 2 का जो झारखंड है वो डिफाइंड सिलेबस है, एकदम डिफाइन है। भूमि संबंधी कानून इतना 12 क्वेश्चन, ठीक है ना, पॉलिसी 6 क्वेश्चन, ठीक है, उद्योग, स्पोर्ट्स सब डिफाइन है वहाँ पे। और पेपर 1 में डिफाइन नहीं है। पेपर 1 में रैंडमली जहाँ तहाँ से पूछ देगा। अब जहाँ तहाँ से पूछ देगा तो उसका कोई माँ बाप होता नहीं, तो इसलिए ये भी मुश्किल है। तो आपका जो झारखंड का जो 10 सवाल है इसमें यहाँ पे पेपर 1 में, उसके लिए भी खर्चा आपको कम से कम 10 दिन हो ही जाएगा। फिर करंट अफेयर 15 दिन मिनिमम। करंट अफेयर्स अगर अच्छे से काम कीजिएगा तो 15 दिन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मिसलेनियस 10 से 12 दिन। तो सब मिला जुला करके 60 से 65 दिन आपको लगेगा इसमें, और 30 से 65 दिन लगेगा इसमें। इसमें 2-3 टॉपिक जो है सो बहुत टफ है, पहले हम बता चुके हैं। भूमि संबंधी कानून, झारखंडी साहित्यकार, संथाली। अब इसमें है क्या, साहित्यकार वाले में पूरा संथाली का रटना पड़ेगा, ठीक है। हो का, मुंडा का, खड़िया का, पूरा हिंदी का सब रटना पड़ेगा, तो उससे टफ है ये। तो हमको 30 से 35 दिन ये और 60 से 65 दिन ये। 60, 30, 90, 100 दिन का गेम है, 100 दिन का गेम है। और अभी से लेकर जोड़ा जाए तो 100 दिन है भी नहीं। जेपीएससी परीक्षा जो फिर दोबारा होने वाली है तो 100 दिन नहीं बचा हुआ है, देखा जाए तो 60 दिन के आसपास है। तो 100 दिन का गेम है ये। तो जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है उनके लिए मेरा संदेश है कि भैया अपना रिदम को मेंटेन कीजिए। 3-4-5 दिन थोड़ा ब्रेक लीजिए, बस घूमने तो घूम तो जाएंगे, कहाँ घूम पाएंगे कोरोना के चक्कर में। थोड़ा सा मतलब रेस्ट ले लीजिए घर में ही बैठ के अपना, और फिर तैयारी शुरू कीजिए वही रिदम से जो तैयारी आपकी चल रही थी। इनका तैयारी एवरेज है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया था। जहाँ छूट गया टॉपिक, जैसे मान लिया आप पढ़ रहे हैं साइंस, आपका छूट गया था, या इसमें आप कर रहे हो झारखंड कर रहे हो, वहाँ पे लैंड संबंधी कानून छूट गया था, या कुछ और टॉपिक छूट गया था, पॉलिसी नहीं पढ़ पाए थे, तो ये मौका है आपको। 60 दिन है तो ये 100 दिन का कोर्स, लेकिन 60 दिन जो है सब अच्छे से इसको कर लीजिए, तब जाके काम होगा, ठीक है। नहीं तो फिर अगर थोड़े से हल्के मिलेंगे तो जाएंगे। ये बहुत ही बता रहे हैं आपको, कोई भी परीक्षा पोस्टपोन होना बहुत ही खतरनाक होता है। उनके लिए खतरनाक होता है जो अब सोचते हैं कि अब देखते हैं अब होगा, तो कब आपका आ जाएगा टाइम पता नहीं। इसलिए मेरा राय है कि फिर से आप लोग नई ऊर्जा के साथ 2-3 दिन के बाद से लगिए और उसी रिदम से काम कीजिए, तब जाके आपका सफलता आपके हाथ में लगेगी। ये बहुत धैर्य की परीक्षा, कहते हैं ना कि सेल्स और धैर्य, यही धैर्य है। अब पूरा सब तैयारी हो गया था, सब कुछ हो गया था, अचानक पोस्टपोन हो गया, तो ये धैर्य ही तो है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना है, सतर्क रहिए। और टेस्ट सीरीज, अब हमको लगता है कि अब खाली एक काम का टेस्ट देते रहिए, किसी का, चाहे मेरा जोहार का मेरा टेस्ट हो या किसी और का, जहाँ लगे। हम कभी अपना पैरवी नहीं करते हैं कभी अपने क्लास में कि आप मेरा ही ज्वाइन कीजिए। जहाँ आपको लगे थोड़ा सा अच्छा टेस्ट दीजिए और टेस्ट दीजिए, अपना स्कोर। टेस्ट से फ़ायदा होता क्या है ना, कि आप नहीं भी पढ़ने का मन है तो एक रिदम में आपको टेस्ट ला करके देते हैं पेपर, ठीक है। तो आपको आइडिया मिल जाता है कितना मेरा मार्क्स आ रहा है, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ अधिक हो रहा है, तो ये आपके लिए होगा। तो आज का जो है क्लास नहीं था ये,
इस तरह से हम आप लोग से मिलने के लिए आए थे कि भाई देखिए बढ़ा है डेट तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको अच्छे से कीजिए, क्योंकि टाइम उतना नहीं जितना सत्र है, क्योंकि 100 दिन। और अगर आपको नहीं मन लग रहा है, अगर नहीं मन लग रहा है तो यही टाइम है आपका भाषा का। अब फिर हम मत सोचिएगा कि अपना प्रचार करने आ गए। लैंग्वेज का यही टाइम है कि मान लिया जब बैठे हुए हैं, कुछ नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो लैंग्वेज पढ़ लिए, 1 घंटा आधा घंटा लैंग्वेज पढ़ लिए, ठीक है। लैंग्वेज पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है तो पेपर का पहाड़ सिलेबस है मेंस का, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, पब्लिक एड है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर आपका, सॉरी साइंस है, साइंस में एग्रीकल्चर है, झारखंड का इकोनॉमी सब है। इस एरिया को अच्छे से फिर से पढ़ने, मेंस का अपना काम शुरू कर दीजिए। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। मेरा बस सिंगल लाइन का बात है कि अगर ये जो अभी पोस्टपोन हुआ है तो जहाँ ढील दी है अपने आप को, तो फिर वैसे लोग जो स्कोर कर रहे हैं, आप कर रहे थे स्कोर 75 और वो 60 कर रहे थे, अब ये जो टाइम मिलेगा वो 60 वाले हो जाएंगे 75 और आप घट के आ जाएंगे 65। 10 नंबर का आपको हानि हो जाएगा, परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत अलर्ट रहना है, बहुत काम कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से मतलब फिर से लगिए, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं।